हेलो हेलो भाई। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि बहुत बच्चे हैं अभी इस बात को लेके परेशान है कि जो है एकेटीयू की काउंसलिंग आने वाली है। उसको कोई यूपी टेक भी बोलता है, कोई एकेटीयू भी का बोलता है, ठीक है। तो एकेटीयू की काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। तो लोगों को इस बात को लेके वरी है कि ठीक है, काउंसलिंग होगी, कैसे होगी, क्या होगी, कब होगी, ठीक है। और जो है ब्रांचेस किसको क्या मिलेंगे, बहुत लोग ऐसे हैं। अभी जो जेई मेन पे हमने एक वीडियोज बनाया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सफर कर रहे हैं। मार्क्स उनके अच्छे आए, लेकिन मार्क्स काट दिए गए हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको 99.50% में आया, सेकेंड अटेम्प्ट में रिजल्ट दिया तो उसको 75.50 करे। इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो मार्क्स को लेकर सफर कर रहे हैं। तो बहुत लोग हैं जिनको कम परसेंटाइल है, वो ये सोच रहे हैं कि हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस सब बातों को लेकर बहुत ज्यादा वरी है। तो इसीलिए हमने जो है आपको एकेटीयू इसको कहिए, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी या यूपी टेक कहिए, इस पे जो है हम एक वीडियो जो बना रहे हैं। वीडियो को थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लास्ट तक देखिए। यूपी टेक या एकेटीयू काउंसलिंग क्या है, आपको कॉलेज कैसे मिलेंगे, और जो लो मार्क्स है, लो मार्क्स पे जो बच्चे हैं उनको कॉलेज कैसे मिलेगा, सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये टेंटेटिव शेड्यूल है यूपी टेक 2024 की। तो ये जो टेंटेटिव शेड्यूल यूपी टेक 2024 का दिखा रहे हैं इसलिए कि आप देखिए कि काउंसलिंग जो है होती कैसे, स्टार्ट कैसे, चीजें कैसे चलती है। तो जब काउंसलिंग का शेड्यूल आता है, अभी 2025 की नहीं है, उम्मीद है कि आपको मई में आ जाएगा, ठीक है। एडवांस के रिजल्ट के बाद मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में आपको एकेटीयू या यूपी टेक का शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला इसमें जो काम होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है यूपी टेक या एकेटीयू के पोर्टल पे जाके वहां पे आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट ऑफ फीस है, उसके बाद 1,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना पड़ेगा, सेकेंड। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन फी 1,000 पे करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। उसके दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इन रेगुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड इन R2 R3 R4। मैंने टोटल लास्ट ईयर जो काउंसलिंग था 4 राउंड चला था, ठीक है। ये दैट इज ओनली फॉर द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, उसके बाद स्पेशल भी चला था, उस पर डिस्कस करेंगे। अभी नॉर्मली जो 4 राउंड चला था जिसमें प्राइवेट कॉलेज एडेड थे, उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक बार ही होती है, ठीक है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो है एक टाइम ही रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। स्पेशल राउंड को छोड़ दीजिए, तब की बात करें तो इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी और डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड करने का, रजिस्ट्रेशन का सीधा कहिए एक चांस से मिलता है, और उसी के थ्रू जो है आप 4 राउंड में पार्टिसिपेट करिए। सो रजिस्ट्रेशन पे ये ना समझे जैसे दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह की काउंसलिंग होती है, और कई काउंसलिंग है जिसमें हर राउंड में आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए मिलता है, लेकिन एके 2 में या यूपी टेक में कहीं ऐसा नहीं है, आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम मिलेगा, तो आपको टाइमली रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लिए तो सेकेंड प्रोसेस होता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। उसका भी हम नीचे दिखाएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो लेटर आता है। तो सेकेंड है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। उसमें जैसे आपको 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जेई का स्कोर कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड हो तो एडमिट कार्ड भी अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप किसी कास्ट के लिए क्लेम कर रहे हैं, जैसे जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, हैंडीकैप है, वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो आपको यूपी टेक एकेटीयू की टीम होती है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। अगर उसमें कहीं कोई गलती होती है तो वो जो है क्यूरीज राइज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि क्यूरी का रिस्पॉन्स देना रहता है, ठीक। उसके बाद जैसे रिस्पॉन्ड टू क्यूटी आप R1 देते, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू क्यूरी। उसके बाद वो क्या है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहता है तो वो उसको अप्रूव कर देते, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक एक आप लोग आपको लेटर जनरेट होता है जो लिखा रहता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑफिसर होता है उसका भी डिटेल्स दिया रहता है। उसको हम नीचे पीडीएफ में दिखाएंगे कि वो कैसे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है
आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, आपको अगले स्टेप में क्या करता है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है, जो जो आप कॉलेज चाह रहे हैं वो कॉलेज को चॉइस फिल करिएगा, उसके बाद चॉइस को आपको लॉक कर देना है, ठीक है। उस ठीक है, उसके बाद डेटा रिकॉन्सिलेशन होता है, उसके बाद अगला स्टेप है आपको सीट अलॉट होगा, ठीक है। जब सीट अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन देना था, सीट कंफर्म करने के लिए पेमेंट करना रहता है। जनरल और ओबीसी को 20,000 करना रहता है, एससी एसटी और हैंडीकैप को 12,000 करना रहता है, ठीक है। जनरल ओबीसी 20,000 करेंगे, एससी एसटी ओबीसी 12,000 करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन विलिंगनेस देना रहता है, जैसे देखिए एकेटीयू या यूपी टेक में कहिए दो ही विलिंगनेस होते हैं, नॉर्मली जोसा में 3 होता है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, लेकिन एकेटीयू में सिर्फ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज या फ्लोट। फ्रीज का क्या मतलब है वो समझा दे रहे हैं, बहुत लोग है फ्रीज और फ्लोट में जो है कंफ्यूज रहते हैं कि सर फ्रीज क्या है और फ्लोट क्या है, ठीक है। तो जैसे अगर फ्रीज का आप मतलब देखिए, ठीक है, फ्रीज का मतलब ये हो गया कि जो हमको ऑप्शन मिला है उससे हम सेटिस्फाइड है, ठीक है, उससे हम सेटिस्फाइड है और फर्दर राउंड में हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो हम यही से अपनी काउंसलिंग जो है अबॉर्ट करते हैं। अब आपकी काउंसलिंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, आगे सिर्फ देखते रहिएगा, लास्ट में जब आपको रिपोर्टिंग आएगा तो कॉलेज जाके रिपोर्ट कर देना, ठीक है। ये हो गया फ्रीज। सेकेंड ऑप्शन होता है, सेकेंड है आपका फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब ये है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उस कॉलेज को ले रहे हैं, लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप फर्दर राउंड में राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लोट। मतलब जो है आपको जो सीट मिला है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, प्लस में आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस में आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे। ये मतलब हो गया आपका जो है फ्लोट का। फ्रीज का मतलब हो गया कि आपको जो ब्रांच मिला है उससे आप सेटिस्फाई है, फर्दर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते। फ्लोट का मतलब ये हो गया कि आपको जो मिला है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप फर्दर राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब जो है सेम, अब जैसे राउंड 1 खत्म हो गया उसके बाद सेम राउंड 2 में जो है आपको फिर जो है रजिस्ट्रेशन का तो नहीं मिलेगा, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग करना है। जैसे चॉइस में अब आपको अल्टरेशन करना है, मान लिया जैसे आईटी लखनऊ में आपने पहले सिविल डाल दिए थे, सिविल मिल गया, लेकिन अब चाह रहे कि नहीं हम इलेक्ट्रिकल ले लें मैकेनिकल ले लें, आप चॉइस में फिर से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जोसा में क्या होता है, जोसा में चॉइस फिल एक ही बार होता है, फिर आप चॉइस में अल्टरेशन नहीं नहीं कर सकते, लेकिन एकेटीयू और यूपी टेक में ऐसा नहीं है, वो राउंड 2 राउंड 3 में भी आपको चॉइस अल्टरेशन करने का ऑप्शन देता है। तो उसके बाद आप चॉइस अल्टरेशन करना है, डेटा रिकॉन्सिलेशन होगा, उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट के बाद आपको ऑनलाइन विलिंगनेस देना है, फ्रीज फ्लोट जो हमने बता दिया, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, जिसको नया सीट अलॉट हुआ है उनको 20,000, जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी को 12,000, एससी एसटी हैंडीकैप को 12,000। ऑनलाइन विड्रॉ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कहीं और काउंसलिंग में सीट मिल गई तो वो चाह रहे कि ठीक है हम यहाँ विड्रॉ करें, आप विड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में आपको जनरल ओबीसी का 5,000 कट के आपको 15,000 मिल जाएगा। वो आपको एक चेक अपलोड करना पड़ता है, कैंसल चेक, और अकाउंट डिटेल देना पड़ता है और रीजन लिखना पड़ता है आप क्यों जो है विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो 5,000 काट के 15,000 आपके खाते में आ जाएगा, वो थोड़ा लेट आता है लेकिन आ जाएगा। सेकेंड है जो है, अगर एससी एसटी हैंडीकैप है तो चूंकि 12,000 जमा के उनको 3,000 कट के 9,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह राउंड 3 में आएगा अगला राउंड, उसमें भी ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस फिल्ड बाय द आल्सो ट्रीटेड फर्दर राउंड। मतलब राउंड 3 में जो है ये लास्ट चांस मिल रहा है आपको चॉइस अल्टरेशन करने के लिए, इसको बाद फिर आपको फोर्थ राउंड में वही चॉइस कंसिडर कीजिएगा, फिर से आप अल्टरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉट होगा, जो उसको नया मिला है वो अपना पेमेंट करेगा, ठीक है। और जो विड्रॉल अगर करना चाहता है उसको कहीं सीट मिल गया, उस केस में अगर राउंड 3 में जाके आप विड्रॉल करते हैं तो अब आपको रिफंड 10,000 मिलेगा, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी हैंडीकैप करता है उसको
6,000 मिले। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 10,000, ठीक है, और एससी एसटी हैंडीकैप को 6,000 मिले, ठीक है। अब राउंड 4 की बात करें तो ये राउंड 4 में ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। अगर कोई कॉलेज जो है वो अगर एग्जिट नहीं करता है काउंसलिंग से, रह जाता है लेकिन उसको कॉलेज नहीं लेना है, तो उसका 20,000 या 12,000 फ्रीज हो जाएगा। तो सीट अलॉटमेंट फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट, मैंने ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। अब आपको कॉलेज लेना है, नहीं लिए तो जो आपका 20,000 है या 12,000 है वो पानी में गया, ठीक है। पेमेंट ऑफ सीट कर, जिसको अगर नया फ्रेश अलॉट हुआ है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी उनको 20,000, एससी एसटी हैंडीकैप को 12,000 देना, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको कॉलेज मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, जैसे 29 से 4 तक 5 दिन था, 6 दिन वो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग कर दिए उनके लिए इंटरनल स्लाइडिंग फॉर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट जाता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है, ठीक है। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब हो गया, स्लाइडिंग का मतलब ये है इंटरनल स्लाइडिंग कि जो है जैसे आपको मान लीजिए कि आईटी लखनऊ में मिला हुआ है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मिला हो, लेकिन आप चाहते हैं कि हमको सीएस मिल जाए, ठीक है। तो अगर उसमें जो ब्रांच खाली है अपर ब्रांच, तो आप उसके लिए आप जो इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन देते हैं, तो अगर वो ब्रांच खाली है, आपका मेरिट आ रहा है, तो आपको सीएस ब्रांच भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेम कॉलेज में अगर कोई अपर ब्रांच खाली है, आपका मेरिट उसको सेटिस्फाई करता है, तो वो आपको ब्रांच मिल जाएगा। ये होता है इंटरनल मतलब कि सेम कॉलेज में आपका ब्रांच चेंज होगा। अगर सीधा लैंग्वेज में कहे तो सेम कॉलेज में आपको ब्रांच चेंज हो जाएगा, दूसरा कॉलेज नहीं मिलता। बोलो ये तो इंटरनेशनल कॉलेज चेंज हो, कॉलेज चेंज नहीं होता, सेम कॉलेज में आपका ब्रांच चेंज हो। मान लिया मैकेनिकल मिला है, इलेक्ट्रिकल खाली है तो इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट आ जाता है, सीट वैकेंसी फॉर, अगर मान लीजिए उसके बाद भी सीट वैकेंसी रहती है ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, तो सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड के लिए आ जाता है। और फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है स्पेशल राउंड का, पेमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर चॉइस फिलिंग से अप्रोच, सीट अलॉटमेंट आता है, फिर फिजिकल रिपोर्टिंग हुई। तो ये है, जैसे अगर लास्ट ईयर का देखें तो जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था 11/6 से हुआ था। 6 मतलब ये जो है आपका 5वां महीना है, नेक्स्ट मंथ में जून से स्टार्ट हुआ था। तो वही हम भी कह रहे थे मोस्ट प्रोबेबली जोसा का जो है 3 जून से स्टार्ट होने वाला है काउंसलिंग। तो जो है आप एकेटीयू या यूपीटेक का एलमोस्ट मान के चलिए इसकी भी काउंसलिंग में 10-11 के लमसम स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहला जैसे बताया था कि सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड। उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फी 1,000 कर देते, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे एक बच्चा है, डमी है, आप देख सकते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रॉपर ऐसा लिख के आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसमें जैसे वो आपका सारा डिटेल रहता है, तो ये जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये पूरा ऐसे आपका जो फॉर्म भरे रहते उस पे आता है। उसके बाद जो है ये आपका ये पूरा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में टोटल डिटेल दिए रहता है, ठीक है, समझ गए। तो ये आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सबमिशन सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। आप ये देखिए जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है बच्चे का, वो टोटल उसका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेंट सबमिशन जो है ये डेट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारे रिमार्क जो एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ये ऐसे करके ये आ जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड जो प्रोसेस होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सेकेंड प्रोसेस में उसके बाद क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है, ठीक है। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जैसे आप इस तरह देख सकते हैं, जो आपको समझ में आया आपने यहाँ पे चॉइस फिल किया, ठीक है। ये जैसे बच्चे ने चॉइस फिल किया, ये पहला ऑप्शन इंस्टीट्यूट आईआईटी लखनऊ में सीएस दिया, सेकंड ऑप्शन में आईआईटी लखनऊ में एआई सीएस एआई दिया, थर्ड में जो है एआई सेल्फ फाइनेंस दिया, ठीक है। उसके बाद ईसी दिया, फिर आपको केएनआईटी में सीएसआईटी दिया, बुंदेलखंड में सीएसआईटी दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स था, उसका लखनऊ यूनिवर्सिटी सीएस दिया। तो ये अगला
प्रोसेस होता है आपको चॉइस फिल के बाद आपको चॉइस लॉक कर देना। तो उसमें लॉकिंग में देखिए जैसे देख दिखा रहा है 20/8/2024 को लॉक किया, लॉकिंग आईपी ये सारा दिखाता है, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ही आप चॉइस लॉक कर देते हैं, लॉक चॉइस फॉर राउंड 3 इस तरह आपको दिखा रहा है। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है कि जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको फीस पेमेंट करना रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आप फीस पेमेंट करते हैं तो ये देखिए जैसे फीस पेमेंट रिसिप्ट का डिटेल है, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि फीस पेमेंट में ये दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन फीस ना, ट्रांजेक्शन अमाउंट जो पहले आप 1000 जमा किए रहते वो 1000 हो गया, और प्लस में सीट एक्सेप्टेंस भी 20,000 जमा किए, ये 20,000। ये जो आप फीस जमा करते हैं 20,000, ये आपके जो कॉलेज फीस है उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। 1000 जो है वो रजिस्ट्रेशन फी होता है, वो नॉन रिफंडेबल होता है। ये 20,000 जो जमा किए वो माइनस। जैसे एग्जांपल के लिए आप इस तरह ले सकते हो, जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज है, उसका फीस 1,20,000 है, ठीक है। तो आपने ये 20,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फी जमा की है, ये 20,000 जब कॉलेज आप रिपोर्ट करिएगा फिजिकल, ये माइनस हो जाएगा। अब रिमेनिंग आपको कितना देना है, 1,00,000 रुपया, और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है ये हो गया, ठीक है, फीस पेमेंट के बाद ये आपका जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट फाइनल जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आ जाता है, और फिजिकल रिपोर्टिंग जो लास्ट में आता है, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल के लिए देखिए कॉलेज मिला लखनऊ यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है, ये इस तरह आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल आता है उस पर लिखा रहता है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। तो ये फाइनल जो है रिपोर्टिंग का लेटर आ जाता है, और उसमें जो है ये लिखा रहता है कि रिपोर्टिंग शेड्यूल 29 अगस्त 2024 से 4 सितंबर 2024 है, और फिर उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि जो जो आपको डॉक्यूमेंट है वो सारे लेके जाने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ठीक है। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक अफिडेविट लेके जाना हो रहता है, रैंकिंग का, एंटी रैंकिंग का। ये देखिए ये उसका फॉर्मेट है एंटी रैंकिंग का, ठीक है। ये हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका फॉर्मेट अपलोड कर देंगे, जिसको चाहिए वो वहां से जाके डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। और जो बच्चे एकेटिव या यूपी टेक का काउंसलिंग कराना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप हमसे जुड़िए, और हम आपको इंडिया के टॉप से टॉप कॉलेज में भी चाहते हैं तो उसमें भी करके दूं। इसमें एकेटिव में आप गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं या बेस्ट प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं, तो आपका कम मार्क्स भी है तो आपको वरी नहीं होना है, हम कॉलेज अलॉट करा के आपको देंगे। वो हमारी टेंशन है, आप उसके लिए टेंशन मुक्त हो जाइएगा। सिर्फ आप फोन उठाइए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, बाकी आप सारी चिंता छोड़ दीजिए, मस्त रहिए। हम आपको अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट से गवर्नमेंट और प्राइवेट से प्राइवेट कॉलेज अलॉट करा के देंगे। ये हमारी संस्था की टेंशन, और हमारी संस्था आपके साथ 4 साल भी बने रहेगी। आपके एकेडमिक में कोई दिक्कत होता है या आपको जो है प्लेसमेंट में, हर चीज में 4 साल तक भी वो आपको कोऑपरेट करेगी। जैसे अभी आपने सुना है कि आईटी खड़गपुर का बच्चा सुसाइड कर लिया, तो बहुत सारा मेंटली जागरूकता का भी जरूरत है कि बच्चा पढ़ाई का प्रेशर झेल नहीं पा रहा है, तो हम आपको 4 साल भी कोऑर्डिनेट करेंगे इसके अलावा भी। सो जो बच्चे भी एकेटीयू या यूपी टेक में कॉलेज लेना चाह रहे हैं, आप हमसे जुड़िए, फोन उठाइए, बस एक फोन हम आपसे दूर है, फोन उठाइए, कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, हम आपको थ्रू आउट आपके काउंसलिंग जर्नी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जैसे एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट हो गया ये स्टूडेंट का, ये एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट हो गया गार्जियन का, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है जिन बच्चों का गैप है उनको जो है गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ये गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। उसके बाद अगला होता है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, तो ये फॉर्मेट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाना रहता है, ठीक है। और ये अंडरटेकिंग जो है देना रहता है बच्चे को, जो है मेडिकल जो है सर्टिफिकेट के लिए, तो ये आपको अंडरटेकिंग देना है, ये फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स में आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट लगते हैं, तो जो जनरल है वो जनरल ईडब्ल्यूएस बना लेगा, जो एससी है एससी बना लेगा, एसटी एसटी बना लेगा, हैंडीकैप बना लेगा। और ओबीसी बात ध्यान रखेंगे, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट हम भारत सरकार वाला बना लिए हैं तो चल जाएगा। ओबीसी बच्चे ध्यान देंगे, इसमें जो ओबीसी चाहिए वो स्टेट वाला चाहिए, ठीक है। स्टेट वाला ओबीसी चाहिए, राज्य सरकार को, उसको अगर हिंदी में कहें तो राज्य सरकार का चाहिए, ठीक है।
राज्य सरकार के चाहिए। बहुत सारा है जो ओबीसी एनसीएल बनवा के रखते हैं, तो ओबीसी एनसीएल एकेडमी में काम नहीं करेगा। इसमें राज्य सरकार वाला आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अगर हम आपको ये सारा प्रोसीजर समझ गए, अगर हम आपको एकेटीयू की साइट दिखाए यूपी टेक की, तो देखिए ये यूपी टेक की 2025 की साइट है। और वेबसाइट जो है, अगर वेबसाइट की बात करें कि इसकी वेबसाइट क्या है, इसकी वेबसाइट हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, जिसको खोलना है जाके देख भी सकता है। इसकी वेबसाइट है यूपीटेक.ac, यूपीटेक सॉरी, जो है यूपीटेक डॉट यूपीटेक.एडमिशन एडमिशन .nic.in है। ये आपकी यूपीटेक की साइट है, जिसको जाना है इस साइट पे जाके खोल के देखेगा। 25 की आपकी यूपीटेक इसको कहिए उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग या एकेटीयू बोलिए, ये दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए ये यूपीटेक की काउंसलिंग के 2025 की साइट है, अभी अपडेट नहीं हुई है। काउंसलिंग का जैसे ही अनाउंसमेंट होगा ये साइट अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग की। सबसे पहले अबाउट है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल जो है उत्तर प्रदेश एकेडमी के अंतर्गत जितने कोर्सेज आते हैं सबका काउंसलिंग कराता है, ठीक है। अगर बात करें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी में ऑलमोस्ट सारे इसी से अफिलिएटेड है, ठीक है। सेकेंड है अदर स्टेट यूनिवर्सिटी में आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या, इसका जो है महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अम्बेडकर नगर चलता है। सेकेंड है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। थर्ड है चौधरी जो है सीएसए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ठीक है। जो छत्रपति साहू जी वाला छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इटावा है, ठीक है। चौथे में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस मेरठ, उसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है उसका नाम है सर छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेरठ। पांचवा है डीडीयू गोरखपुर, ठीक है। छठा है डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी आगरा। सातवां है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। आठवां है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेरठ। नौवां वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। 10वां लखनऊ यूनिवर्सिटी। 11वां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, अगर बात करें तो 4 यूनिवर्सिटियां लखनऊ की है, ठीक है। एकेटीयू जिससे पूरे यूपी के कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट है सब एकेटीयू से ही है। उसके बाद उसके अलावा 3 और है, डॉक्टर शकुंतला है, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, और उसके बाद जो है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा लखनऊ यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन और एकेटीयू, 4 जो है लखनऊ से, ठीक है। अगर हम बात करें जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो जो अलग अलग प्रोग्राम में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, बीटेक के या एमटेक के लिए आपको जेई मेन या एनटीए देना होगा। बायोटेक के लिए सीयूटी है, बीटेक एग्रीकल्चर के लिए सीयूटी है, बीडीएस के लिए सीयूटी है, बी फार्मेसी सीयूटी है, बीआर के लिए नाटा या सीओए हो जाए, बीएचएमसीटी के लिए सीयूटी, बीएफएडी के लिए सीयूटी, एमबीए के लिए सीयूटी, एमसीए, बीवॉक, ठीक है, एमसीए, बीटेक लेटरल, बी फार्मेसी, बीबीए, बीएमएस, बीसीए, एमसीए लेटरल, ये सबके जो है सीयूटी के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब जैसे शेड्यूल की बात करें, अभी एकेटीयू का शेड्यूल नहीं आया, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई शेड्यूल नहीं दिखा रहा है। जैसे ही आपको जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में शेड्यूल आएगा, यहाँ पे पूरी शेड्यूल दिखाने लगे, जैसे कि हमने ये आपको शेड्यूल दिखाई ना, ये ऐसे शेड्यूल आया है, ठीक है। ये ठीक इसी तरह यहाँ पे शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है, अभी नहीं आया है, ठीक है। अब जो है हम ये सीट मैट्रिक्स की बात करें, तो उस वक्त यहाँ किस कॉलेज में कितना है वो सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कट ऑफ की बात करें लास्ट ईयर की, तो ये आप यहाँ पे कट ऑफ भी देख सकते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर की हम आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिखा रहे हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, या खुद से अगर देखना है तो आप यूपी टेक के साइट पे जाके भी देख सकते हैं। जैसे यूपी टेक है, राउंड नंबर लास्ट राउंड की आपको दिखा रहे हैं, राउंड 4। ठीक है, इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम में अगर हम जो है, अगर प्रोग्राम की बात करें, ऑल प्रोग्राम्स कर लिया कैटेगरी में, ऑल कैटेगरी कर लिया। ठीक है, इंची में देखिए ऑल कर लिया। ये देखिए, जैसे आप जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, सिविल का जो है ओपनिंग रैंक 8,86,000 एक है। ये लास्ट राउंड का है, आठ जो लास्ट कटअप गया 8 लाख जो है 88,601 गया है। अगर सिविल की बात करें तो 1,13,515 गया है होम स्टेट में बीसी का। ठीक है, अगर हम सीएससी की बात करें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ओपन कैटेगरी में, तो 30,752 से 30,752 गया है। अगर हम जो है बीसी की बात करें तो 51,783 है। और जो है अगर होम स्टेट की बात करें तो 48,917 है। ठीक है, ओपन की बोथ मेल्स एंड फीमेल 39,991। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं सीएस का कटअप है। ठीक है, अगर जो है इसी तरह आप अलग अलग जो है कैटेगरी के कटअप यहाँ से देख सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो है आईटी लखनऊ का भी कटअप काफी हाई था, तो ये आप यहाँ से कटअप देख सकते हैं। ये चाहे तो आप साइट पे भी एक्टिव का जाके देख सकते हैं जो लास्ट ईयर की इसके क्या कटअप रही है। ठीक है, तो इस तरह जो है, जो भी एक्टिव की काउंसलिंग करना चाहते हैं और मार्क्स कम है, तो आप घबराइए नहीं, आप हमारे संस्था से जुड़िए। हमारी संस्था आपको लो मार्क्स पे भी जो एक्टिव के सबसे टॉप कॉलेज हैं, प्राइवेट देख रहे हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट देख रहे हैं गवर्नमेंट, वो कॉलेज करा के देंगे। देखिए, आप जो कर सकते हैं वो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब भी करके देंगे, हमारी टीम देगी, आपसे बेहतर करके देगी। हमारी जो टीम है वो मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस टीम। इस टीम में जितने भी लोग हैं वो सारे कहीं ना कहीं एनआईटी से, आईटी से, ट्रिपल आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, और सबको एक बेहतर काउंसलिंग आती है। तो हमारी एक जो है मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस और बड़ी टीम है, जो आपको थ्रू आउट आपके जो है एक्टिव काउंसलिंग के जर्नी में आपको हेल्प आउट करे। इसके अलावा आप जैसे जोसा है, सीसेब है, वेस्ट बंगाल जेई है, ठीक है, कॉमेट के है, ठीक है, दिल्ली का जैक दिल्ली है, जीसीआईपी है, एमएचसीटी है। ठीक है, तो आप इंडिया का कोई भी काउंसलिंग देख रहे हैं तो सारे काउंसलिंग में हमारी टीम आपको हेल्प आउट करेगी। तो बस हम आपसे एक कॉल दूर है, फोन उठाइए, आप हमको मिस कॉल दीजिए, कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, हम आपका सारा सॉल्यूशन करेंगे। काउंसलिंग के अलावा हम आपसे 4 साल तक जुड़े रहेंगे। आपको थ्रू आउट आपके एजुकेशन के जर्नी, आपको कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम हुआ, या आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन आईटी वगैरह से करना चाहते हैं, या प्लेसमेंट में कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, वो भी देंगे। प्लस में आप मेंटली भी अगर किसी चीज को लेके परेशान है, तो हमारी पूरी एक काउंसलिंग टीम है, वो भी आपको कोऑपरेट करेगी। सो बेटर है कि आप फोन उठाइए, हमसे जुड़िए, हम आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज करा के देंगे, ये हमारी गारंटी है। ओके, थैंक